क्लास 7 में के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर समाज विज्ञान का पेपर होने वाला है आज, तो आप जल्दी से समाज विज्ञान का पेपर देख लीजिए। पूरा का पूरा प्रश्न पत्र हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, विषय समाज विज्ञान कक्षा 7, समय 2.5 घंटे, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर जल्दी से देख लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुविकल्पी प्रश्न है और प्रश्न 1 से 5 तक रहेंगे। आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और यहाँ पर देख लीजिए, पहला प्रश्न है सन 700 से 750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किए जाने लगा था नहर, तालाब, राहट और नलकूप। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका नहर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए नहर। इसके बाद है आपका दूसरा, चित्तौड़गढ़ किला स्थित है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बंगाल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपके यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। फिर आता है आपका तीसरा प्रश्न, बंगाली खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है? उत्तर, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आपका पूर्व हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व कहलाता है एक विशेष क्षेत्र में बसे हुए लोग, एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसे लोग, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में बसे हुए लोग। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसे लोग। फिर आता है आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है निजी चिकित्सा द्वारा, महिला स्वयं सहायक समूह द्वारा, सरकार द्वारा, सरकारी संस्थाओं द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा। तो इस तरीके से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प है कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आता है आपका रिक्त स्थान। यहाँ पर 6 से 10 तक रिक्त स्थान रहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न है छठवां, देख लीजिए, संग्राम संग्राम साय के पुत्र दलपत ने रानी डॉट डॉट के साथ विवाह किया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर दुर्गा, यहाँ पर हो जाएगा दुर्गावती। फिर आता है आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न, रामानुजन विष्णु भक्त डॉट डॉट से बहुत प्रभावित थे। तो इसमें आपका हो जाएगा, यहाँ पर जल्दी से भर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा अलवार, अलवार संतो। इसके बाद है आपका यहाँ पर 18 महासागर, महासागर में समुद्रों का जल डॉट डॉट होता है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना खारा। फिर आता है आपका यहाँ पर नौवां, बे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, डॉट डॉट बीमारियां कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कर लीजिए संक्रमण। फिर आता है आपका 10वां, डॉट डॉट है द्वीप प्रशांत महासागर की स्थित में छोटे छोटे द्वीपों के समूह का भाग है। तो यहाँ पर हो जाएगा द्वीप समूह। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर 11 से 16 तक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और इनके जो सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बताएंगे। 2-2 नंबर के आपके प्रश्न है। जो आपका 11वां प्रश्न है, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। 12वां है आपका, गंगा नदी के तट पर स्थित है प्रमुख शहरों के नाम लिखिए। और 13वां, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतु के नाम लिखिए। तो इनके जो आंसर है, यानी जो इनके आंसर है वो हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो के एंड में हम इनको इनके संपूर्ण आंसर आपको बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद प्रश्न यहाँ पर 14वां देख लीजिए, भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है। 15वां, वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर का प्रतिशत लिखिए। 16वां है आपका, संसार के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक भारत के किस राज्य में स्थित है। फिर आता है आपका यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है। 17 से 22 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो जो आपका यहाँ पर प्रश्न 17वां, मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर 18वां है आपका, जहांगीर ने अपने संस्मरण में बाजारों के बारे में क्या लिखा। 19वां, सेल किसे कहते हैं, सेलों के प्रकार उदाहरण लिखिए। 20वां, पवन किसे कहते हैं, पवनों को मुख्य कितने भागों में विभाजित किया गया है। और यहाँ पर 21वां है, पक्की दुकानों को मिलने वाला सामान महंगा क्यों होता है। और प्रश्न 22वां, ऑनलाइन खरीदारी कैसे की जाती है। फिर आता है आपके यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर जो 23वां है, शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। और 24वां, चोल शासनकाल में कृषि व सिंचाई व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 25वां, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया समझाइए। 26वां है, सेसरशिप से क्या आशा है कि यह क्यों आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स जो इनके यहाँ पर उत्तर हैं, यानी जो इनके आंसर हैं वो हम बताने वाले हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलो इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख लीजिए, जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 11वें जो प्रश्न है आपका, समुद्री पुतन का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन को आप यहाँ पर देख लीजिए।
समुद्री पुलिथिन का निर्माण समुद्री लहरों, धाराओं और ज्वारीय प्रक्रिया द्वारा रेत, गाद और खरों के निक्षेपण से होता है। फिर आता है आपका यहाँ पर 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न देख लीजिए, गंगा नदी के तट पर स्थित मुख्य शहर वाराणसी, प्रयागराज, पटना, कानपुर। फिर आता है आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न, देख लीजिए जल्दी से फटाफट। सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली जीव जंतु। तो यहाँ पर हो जाएगा ड्रोमेडरी ऊंट, फैनेक लोमड़ी, और यहाँ पर है सारन सिंह वाला वाइपर, और यहाँ पर है डिजर्ट मॉनिटर लिजार्ड। इसके बाद आपका 13वें प्रश्न का सॉल्यूशन। तो 13वां जो प्रश्न है वो आप यहाँ पर पहले पढ़ लीजिए। तो यहाँ सॉरी 14वां प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर पहले प्रश्न प्रश्न है आपका, भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ संविधान और चुनाव प्रणाली को कहा जाता है, क्योंकि ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और शासन प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। फिर है आपका यहाँ पर 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर का प्रतिशत लिखिए। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 40.4%, महिला साक्षरता दर 15.3% है। फिर आता है आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न का सॉल्यूशन। तो जो 16वां प्रश्न है वो आप यहाँ पर 16वां जो प्रश्न है, संसार के सबसे बड़ा कपड़ा बाजारों में से एक भारत को किस राज्य में स्थित है। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, संसार के सबसे बड़ा कपड़ा बाजारों में से एक सूरत में स्थित है, जो भारत का मुख्य वस्त्र उद्योग केंद्र है। फिर आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, 17वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं थी। तो यहाँ पर अकबर की जब्ती व्यवस्था, और तो इसमें आपका रहेगा फसल के औसत उत्पादन के आधार पर राजस्व तय किया जाता था। और जो आपका दूसरा है दहसाला प्रणाली, पिछले 10 वर्षों की उपज के औसत पर कर लगाया जाता था। फिर आता आपका यहाँ पर तीसरा, राजस्व का नगद और अनाज में भुगतान, किसानों को नगद और अनाज दोनों रूप में कर देने की सुविधा थी। फिर आता आपका यहाँ पर 18वां प्रश्न, जहांगीर ने अपने संस्मरण में बाजारों के बारे में क्या लिखा। तो इसका जो सॉल्यूशन वो आप यहाँ पर देख लीजिए, जहांगीर ने अपनी संस्मरण तजके ए जहांगीर में बंजारों को व्यापारी समुदाय बताया, जो बड़ी संख्या में मवेशियों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते थे और व्यापारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। फिर आता है आपका यहाँ पर 19वां प्रश्न। तो 19वां प्रश्न है, सेल किसे कहते हैं, सेलों के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, सेल आपके यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए, आग्नेय सेल, परिवर्तित सेल और अवसादी सेल, और इनके जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आता आपका यहाँ पर 20वां प्रश्न। तो जो आपका 20वां, पवन किसे कहते हैं, पवन को मुख्य कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें पवन वायुमंडल में हवा का एक स्थान दूसरे स्थान तक प्रवाह है, जो वायुमंडल के अंतर के कारण चलता है। पवनों को मुख्य 3 भागों में बांटा गया, स्थायी पवन है, नियमित पवन है, अनियमित पवन है। देख लीजिए, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, और साथ ही आपको अच्छे तरीके से सॉल्यूशन को पढ़ना है। इसके बाद 21वां है आपका यहाँ पर पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा क्यों होता है। तो इनके यहाँ पर देख लीजिए, दुकानों का किराया, बिजली और अन्य खर्च अधिक होते हैं, ब्रांडेड उत्पादों की कीमत अधिक होती है, कर जीएसटी जोड़कर बेचा जाता है। फिर आता है आपका यहाँ पर 22वां प्रश्न का सॉल्यूशन। तो 22वां प्रश्न, ऑनलाइन खरीदारी कैसे की जाती है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देखिए, ग्राहक ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन, फ्लिपकार्ट पर उत्पाद चुनकर कार्ट में जोड़ते हैं, भुगतान कर ऑर्डर कंफर्म करते हैं, और डिलीवरी तय समय पर घर पहुंच जाती है। फिर आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न है, देख लीजिए, 23वां प्रश्न है, शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था का वर्णन। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। एक कुशल प्रशासक था, उसने संगठित प्रशासनिक प्रणाली विकसित की, उसने केंद्र, प्रांत सरकार और पराग में प्रशासन विभाजित किए, सड़क और डाक व्यवस्था को मजबूत किया, राजस्व प्रणाली में भूमि की माप कर निर्धारण किया। इस तरीके से रहेगा। फिर आता है आपका यहाँ पर 24वां। तो 24वां का जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। चोल काल में कृषि मुख्य आर्थिक आधार है, उन्नत सिंचाई प्रणाली विकसित की गई, इसमें कुंड, नहरें, तालाब और जलाशय बनाए गए, कावेरी नदी सिंचाई का मुख्य स्रोत थी। फिर है आपका यहाँ पर 25वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए।
ये आपका रहेगा 25वें पेज का सॉल्यूशन। पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया? तो पर्यावरण जीवन का आधार है क्योंकि यह वायु, जल, भोजन, प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है और जीव-जंतु, मनुष्य के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करता है। पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक है क्योंकि प्रदूषण और संसाधनों की अत्यधिक खपत से जीवन संकट में पड़ सकता है। फिर है आपका यहाँ पर 26वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ पर सेंसरशिप कार्ड। तो इस तरीके से आपके सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।